बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2। पहले क्वेश्चन का बी पार्ट में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट सुननी है जो मैं बोल रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट बशमूल मेरे अपने स्टूडेंट जो हैं वो स्टेटमेंट पर गौर नहीं करते। स्टेटमेंट पर गौर किए बगैर क्वेश्चन को हल करना नामुमकिन है। मैं 10.2 के बारे में पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि स्टेटमेंट के बगैर क्वेश्चन हल करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब देखें। सपोज दैट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये एक मेडिकल की रिपोर्ट है कि मेडिकल की रिपोर्ट में कहता है कि द रिडक्शन ऑफ ए पर्सन ऑक्सीजन कंजप्शन इज़ ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है, आपने पूरे क्वेश्चन में एक चीज़ देखनी है कि कब वो कहेगा कि ये एक रैंडम वेरिएबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब उसने बता दिया ये एक रैंडम वेरिएबल है कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। लेट आपने लिखना है, सारे क्वेश्चन को इसी लॉजिक से करना है। लेट एक्स जो है वो कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन है, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन म्यू कितना है 37.6 cc और ये पर मिनट है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 4.6 cc पर मिनट। अब आपने एक और ध्यान रखना है कुछ, जो जब मीन मिनट में दिया गया हो पर मिनट में, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी पर मिनट में होना चाहिए। अगर एक चीज़ पर मिनट में है तो दूसरी पर मिनट में होनी चाहिए। अक्सर ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ सेकंड में दे देते हैं डेटा, कुछ मिनट में, ताकि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता पहले मिनट में कन्वर्ट करना है या नहीं। ठीक है, उसने कहा ये देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ मेडिटेशन अ पर्सन ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस्ड बाय। पहला इसका मैं पार्ट करता हूँ। पहले में क्या कहता है कि एट मोस्ट। अब एट मोस्ट की बात आ गई। जब एट मोस्ट की बात करेगा तो अपने लेस देन का साइन यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। एट मोस्ट 35, एट मोस्ट पी ऑफ एक्स लेस देन 35। पॉइंट के बाद ना लिखे क्योंकि पॉइंट 0 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब लेस देन मैंने क्यों यूज़ किया, बात एट मोस्ट की हो रही थी। अब देखिए, एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप में से अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे। व्हाट्सएप में एक रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि एक ग्रुप अगर बनता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 पीपल, फर्जी तौर पर मैं कह रहा हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उसमें कहते हैं कि 200 से ज़्यादा बंदे उससे ज्वाइन नहीं कर सकते, 200 से कम करेंगे। ठीक है, या 200 या 200 से कम। अगर एटमोस्ट की बात करें तो आप इक्वल टू भी लगा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, एटमोस्ट 200 पीपल कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। 200 से ज़्यादा तो नहीं ना यूज़ कर सकते, 200 करेंगे या 200 से कम करेंगे, इसलिए मैंने एटमोस्ट की वजह से लेस देन का साइन यूज़ किया है। ठीक है, अब इसे मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रेंडम वेरिएबल जी में कन्वर्ट कर दूंगा। जी होता है एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब देखें, अगर x में से मैं माइनस कर दूं म्यू को और डिवाइड कर दूं सिग्मा पे, यही अमल दूसरी तरफ भी कर दूं। 35 में से म्यू माइनस कर दूं, म्यू कितना है 37.6, डिवाइड कर दूं सिग्मा पे 4.6। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा पी ऑफ। अब
एक्स माइनस म्यू ओवर जी जो होता है वो इक्वल टू होता है जी के, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा जो होता है वो इक्वल टू होता है जी के। तो जी लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा इसके, ठीक है। 35 में से 37.6 माइनस करें तो हमारे पास बचता है -2.6। इसको डिवाइड करते हैं 4.6 पर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी जो कि मेरे पास आ रही है माइनस का 0.5652, ठीक है। जब लेस देन की बात आ जाए तो आपको पता है डायरेक्ट फाई अप्लाई कर देते, माइनस के 0.5652। अब आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म में फाई जो है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक फिक्स रहता है। अब 2 डिजिट तक करना है तो कैसे करेंगे, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ आपको कि जिधर तक करना है अगर उससे पीछे वाला हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले में एक प्लस कर देते हैं। अब ये 5 से एक 5 है तो इसमें एक प्लस कर देंगे 0.57 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है कि -0.5 की रो में देखना है, 7 के नीचे आपको आंसर मिल जाएगा जो कि मेरे पास आ रहा है 0.28434, ठीक है। यही आंसर है। इसी तरह आपने लेस देन में भी करना है। जब एट लीस्ट की बात आ जाए, अब एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। व्हाट्सएप ग्रुप की वही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एट लीस्ट जो होते हैं कैंडिडेट्स कितने ज्वाइन कर सकते हैं, वो 200 से कम करेंगे, 200 तक की करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम एक बंदा भी ज्वाइन कर सकता है, 2 से 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 2 3 4 कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम। इसमें हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन का साइन, ये अभी मैं बताता हूँ। ग्रेटर देन है, एटलीस्ट कहता है 44.5 cc पर मिनट, ठीक है। अब इसको हम जी में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करना है कि एक्स में से म्यू माइनस कर लेना है, उसको सिग्मा पे डिवाइड कर देना है। इधर भी यही अमल करना है, 44.5 में से म्यू माइनस कर लेना है, सिग्मा पे डिवाइड कर देना है। तो ये आपको पता है जी बन गया, जी ग्रेटर देन है 44.5 माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है -37.6 डिवाइड बाय 4.6। आप 45.5 में से 37.6 माइनस करेंगे और 4.6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5, ग्रेटर देन है 1.5, ठीक है। जब ग्रेटर देन की बात हो जाए 1 - 5 ऑफ ए कितना 1.5 की रो में देखना है, 0 के नीचे आपको वैल्यू मिल जाएगी तो जो है -0.93319, ठीक है। 1 में से माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.06681, ठीक है। यही रिक्वायर्ड आंसर है। अब कहते हैं कि फ्रॉम 30 to 40 cc पर मिनट। इसके आपको मैं लॉजिक बता देता हूँ, करना आपने खुद है। कैसे करना है ये देखें, जब रेंज बता देगा ना कि 30 to 40 cc पर मिनट, ओके। जब रेंज बता देगा तो इस तरह से आपने करना है, p इंटू एक्स जो है वो लेस देन है 40 से, ग्रेटर देन है 30 से, ठीक है। अब पहले तो आपका एक ही वेरिएबल बना था, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, यहाँ भी एक ही बनेगा, लेकिन यहाँ एक हमें रेंज रिक्वायर्ड हो गई है। हमने दोनों तरफ माइनस और जमा जो भी करना है दोनों तरफ इकट्ठा ही करेंगे, ठीक है। अब मैं इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो
पी इंटू 30 में से म्यू माइनस करूँगा, सिग्मा पे डिवाइड करूँगा, माइनस एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा लेस देन 40 माइनस म्यू इन दो वैल्यूज़ में से हमें म्यू माइनस करके सिग्मा पे डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, वो आप जानते हैं कि हमने एक्स को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल बन गया है, माइनस 40 में से म्यू माइनस कर देंगे, म्यू कितना है 37.6 और 4.6 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.52। इसी तरह 30 में से 37.6 माइनस करेंगे, 4.6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.65। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें एक रेंज मिल गई है। अब वही फार्मूला जो हम पहली एक्सरसाइज में करते हैं, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। फाई ऑफ बी क्या है, बड़ा जो होता है बड़ा 0.52 है। जब माइनस की बात आ जाए तो माइनस का हर अदद प्लस वाले से छोटा होता है। फाई ऑफ बी कितना है 0.52 माइनस फाई ऑफ माइनस 1.65। आपने 0.5 की रो में देखना है, 2 के नीचे आपको वैल्यू फाइंड हो जाएगी और उसमें से माइनस कर देना है। -1.6 की रो में देखना है, 5 के नीचे जो वैल्यू आएगी उससे माइनस कर देना है इसमें से। ठीक है, रिक्वायर्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी।